अब हम आपको बताएंगे वो 3 गलतियां जो मुकेश सहनी को भारी पड़ गई। किस तरीके से 3 साल पहले जो विकासशील इंसान पार्टी मुकेश सहनी ने बनाई थी वो खंड खंड में टूट गई और अब मंत्री पद पे भी ग्रहण लग चुका है। मंत्री पद से भी मुकेश सहनी को इस्तीफा देना पड़ेगा। अब आप जानिए विस्तार से आखिर वो 3 गलतियां मुकेश सहनी ने क्या की। मुकेश सहनी की पहली गलती, बीजेपी के खिलाफ यूपी में चुनाव लड़ा। मुकेश सहनी जिन्होंने महज 3 साल पहले विकासशील इंसान पार्टी की स्थापना की थी, उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ 53 सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर दिए। यही नहीं, चुनाव के दौरान मुकेश सहनी ने अखबारों में बीजेपी के खिलाफ फुल पेज का विज्ञापन भी दिया, जहां पर उन्होंने मतदाताओं से बीजेपी को वोट नहीं करने की अपील की थी। यूपी चुनाव के नतीजे आए तो वीआईपी एक भी सीट नहीं जीत पाई और कई सीटों पर उनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। मुकेश सहनी से नाराज बीजेपी ने इसके बाद ही ऑपरेशन मुकेश सहनी की शुरुआत कर दी और माना जा रहा था कि कुछ ही दिनों में उन्हें एनडीए से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है और हुआ भी ऐसा ही। बीते बुधवार को सहनी को बड़ा झटका तब लगा जब उनके 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। यूपी चुनाव के बाद बिहार बीजेपी के आला नेता मुकेश सहनी को मंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया था और बीजेपी के खिलाफ यूपी में चुनाव लड़ा था। अब दूसरी गलती, यूपी चुनाव में कई गलती के बाद मुकेश सहनी ने सबक नहीं लिया। उन्होंने बिहार में 24 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव में बीजेपी के खिलाफ 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। बीजेपी सहनी की इस हरकत से काफी नाराज हुई। 12 अप्रैल को बोचहा में उपचुनाव होना है। इस सीट को लेकर बीजेपी और वीआईपी में जबरदस्त तकरार देखने को मिला। इस सीट पर 2020 विधानसभा चुनाव में वीआईपी उम्मीदवार मुसाफिर पासवान ने जीत दर्ज की थी, मगर पिछले दिनों उनकी मौत के बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इस सीट पर जब मुकेश सहनी ने उम्मीदवार खड़ा करने का ऐलान किया तो बीजेपी के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने इस सीट पर अपनी उम्मीदवार बेबी कुमारी को नाम का ऐलान कर दिया। बीजेपी के खिलाफ लगातार उम्मीदवार खड़े करने के बाद यह लगभग तय हो गया था कि मुकेश सहनी ज्यादा दिन तक एनडीए गठबंधन में नहीं रह पाएंगे। मुकेश सहनी के लिए मुश्किल और ज्यादा इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि उनके पार्टी के तीनों विधायक राजू सिंह, स्वर्णा सिंह और मिश्री लाल यादव बीजेपी में शामिल हो गए। ये तीनों नेता बीजेपी बैकग्राउंड के थे और 2020 विधानसभा चुनाव में सभी ने वीआईपी के सिंबल पर चुनाव लड़ा था और जीते थे। बुधवार को जैसे ही वीआईपी उम्मीदवार गीता कुमारी ने बोचहा विधानसभा उपचुनाव के लिए अपना पर्चा दाखिल किया, बीजेपी ने मुकेश सहनी का गेम ओवर कर दिया। वीआईपी के तीनों विधायक बीजेपी में शामिल हो गए, यानी तीनों की घर वापसी हो गई।